उन सिंबल को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। देन जिनका रिजल्ट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू आता है, कि जब हम आगे की क्लासेस में जब कंडीशनल सेक्शन देखेंगे उस समय इन ऑपरेटर का मेन यूज किया जाएगा। अब इन ऑपरेटर में लेस देन स्मॉल के लिए चेक करता है, ग्रेटर देन बड़े के लिए चेक करता है। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो बराबर को चेक करने के लिए इक्वल टू का यूज करते हैं, और नॉट इक्वल टू का यूज होता है नॉट वैल्यू चेक कराने के लिए नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इन्हीं सिंबल्स में नॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब इन ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं उसे एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम इन ऑपरेटर का यूज समझना चाहते हैं तो छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पर x बनाया और x के अंदर मैंने यहाँ पर 100 पास कर दिया। देन y बनाया, y में यहाँ पर मैंने 120 पास कर दिया। अब मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया, प्रिंट x इज लेस देन इक्वल टू y। देन यहाँ लिखा प्रिंट x इज ग्रेटर देन ऑफ y। देन मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया, प्रिंट x इक्वल टू y। देन यहाँ लिखा प्रिंट नॉट इक्वल टू y। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो इस वाले प्रोग्राम को जब इंटरप्रेटर रीड करेगा तो फर्स्ट केस में x में क्या पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो 100 किस में आ जाएगा, इस x में आ जाएगा। 120 किस में आ जाएगी, इस y में आ जाएगा। तो x के लिए 100 हो जाएगी, y के लिए क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। नीचे जाएंगे, स्टेटमेंट लिखी हमने प्रिंट x इज लेस देन ऑफ y। तो अभी x में क्या पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है, y में क्या पड़ा हुआ है, 120 पड़ा हुआ है। तो कंपेयर किया कि 100 इज लेस देन ऑफ 120, तो कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे ही ट्रू मिले तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। सेकंड केस में गए, प्रिंट x इज ग्रेटर देन ऑफ y। तो यहाँ पर x में क्या पड़ा हुआ 100, y में क्या पड़ा 120। तो चेक कराया कि 100 इज ग्रेटर देन ऑफ 120, कंडीशन इज फॉल्स, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। इसी टाइप से नीचे गए, थर्ड केस चेक कराया x इक्वल टू y। क्या x और y दोनों बराबर है, तो कंडीशन इज फॉल्स, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। वापस नीचे गए, x नॉट इक्वल टू y। क्या x y के बराबर नहीं है, कंडीशन इज ट्रू। x y के बराबर नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस वाले ऑपरेटर को यूज में ले सकते हैं कि अगर हमें दो वेरिएबल के बीच में कोई कंपैरिजन करना हो, कंडीशन चेक करानी हो, तो कंडीशन चेक करने के लिए जिस सिंबल का यूज हम करते हैं उस सिंबल को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर को एक्चुअल में हम कंपैरिजन ऑपरेटर या कंडीशन ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू आता है, ट्रू एंड फॉल्स के बिहाफ पर जनरेट किया जाता है। तो इन ऑपरेटर को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसी रिलेशनल ऑपरेटर के बाद थर्ड ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद थर्ड ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में तीन तरह के सिंबल वर्क करते हैं। उनमें पहला सिंबल होता है एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है नॉट। तो लॉजिकल ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेटर भी सेम टू सेम रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ही वर्क करते हैं, बट इस ऑपरेटर में जो चेंजेस है वो चेंजेस ये हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली एक ही एक्सप्रेशन पे कंपैरिजन करने के लिए वर्क करते हैं, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो टू या टू से ज़्यादा एक्सप्रेशन के बीच में, टू या मल्टीपल एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर का वैसे मीनिंग ये हो गया कि जैसे आज हमने यहाँ पर x एक वेरिएबल बनाया और y यहाँ पे वेरिएबल बनाया। अब हम ये जानते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर x इज लेस देन ऑफ y लिखा, कि मैंने x और y के बीच में कंपैरिजन किया, तो x और y के बीच में कंपैरिजन करने के बाद हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ जैसे स्टेटमेंट लिखी जा रही है, तो इस स्टेटमेंट को हम एक्चुअली में एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है। अब हमने यहाँ पे लिखा x इज लेस देन इक्वल टू y, तो ये कंडीशन ट्रू मिलेगी या फॉल्स मिलेगी, तो यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन का यूज किया जा रहा है। तो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू या फॉल्स आएगा। बट हम ये चाहते हैं कि हमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज नहीं करना है, इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना है।
तो लॉजिकल ऑपरेटर के केस में हम अगर यहाँ पर x और y के अलावा, जैसे हमने यहाँ पर x वेरिएबल बनाया, y वेरिएबल बनाया और इसी के साथ हमने एक वेरिएबल और बना दिया z वेरिएबल। अब हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया कि यहाँ पर लेस देन लगा दिया या ग्रेटर देन लगाया, तो इस वाले केस में ये हमारे लिए एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पर ये हमारे लिए एक एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना हो या कंडीशन चेक करानी हो, तो कंडीशन चेक कराने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज होता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो सीधा सा मीनिंग ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि जब हम ओनली फॉर सिंगल एक्सप्रेशन पर कोई कंपैरिजन करते हैं, कंडीशन चेक कराते हैं, तो उस ऑपरेटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं कि वो एक ही एक्सप्रेशन, इट मींस टू ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करता है। लेकिन अगर टू से ज़्यादा ऑपरेंड के बीच में या टू एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन करना हो, कंडीशन चेक करानी हो, तो उसके लिए जिस ऑपरेटर का यूज होता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का रिजल्ट भी हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू आता है कि इस ऑपरेटर का रिजल्ट भी या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, या तो एक्सप्रेशन हमें ट्रू मिलेगी या फिर एक्सप्रेशन हमें फॉल्स मिलेंगी। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन जब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए हमारे पास एक ट्रुथ टेबल का यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के यूज को समझने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल का यूज करते हैं कि जैसे आज हमारे पास x और y दो वेरिएबल है। अगर हमारे पास x और y दो वेरिएबल है तो हमने यहाँ पर लेस देन लगाया, तो इस वाले केस में रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फिर रिजल्ट फॉल्स आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर टू ऑपरेंड्स हैं और टू ऑपरेंड से रिजल्ट या तो जीरो आया या तो वन या ट्रू या फॉल्स आ रहा है। इट मीन्स आंसर हमारे पास एक ही आ रहा है। लेकिन अगर x और y की जगह हमारे पास एक वेरिएबल और हो और उस वाले केस में अगर हम दो एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा 4 आएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखी एक्सप्रेशन 1, एक एक्सप्रेशन लिखी एक्सप्रेशन 2। अब यहाँ हमने लगा दिया एंड ऑपरेटर, यहाँ हमने लिखा एंड ऑपरेटर, यहाँ लिखा हमने और ऑपरेटर। तो इस वाले केस में जब लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इस चीज़ को समझने के लिए हम ट्रुथ टेबल का यूज कर रहे हैं। तो ट्रुथ टेबल में आंसर कैसे होगा, ये कैसे एक्सप्रेस होगी, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पर छोटा सा एक एग्जाम्पल बनाया। वापस रिप्लेस कर रहा हूँ, रिडिफाइन कर रहा हूँ। एंड और नॉट ऑपरेटर को समझने के लिए प्लस का आंसर शो करने के लिए ट्रुथ टेबल को फॉलो अप कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन 1, एक एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन 2, यहाँ हमारे पास एंड ऑपरेटर है, यहाँ पर और ऑपरेटर है। तो जैसे ही आप इस रिजल्ट को शो करेंगे तो इसके रिजल्ट जो आएंगे वो 4 आएंगे, रिजल्ट 4 आएंगे। इन 4 केस में कैसे रिजल्ट आएगा कि हम जब जानते हैं कि दो एक्सप्रेशन जब हम कंपेयर कराते हैं तो दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के बाद या तो पहली एक्सप्रेशन ट्रू मिलेगी या दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी, या पहली एक्सप्रेशन ट्रू मिलेगी दूसरी एक्सप्रेशन फॉल्स मिलेगी, या पहली एक्सप्रेशन फॉल्स मिलेगी दूसरी एक्सप्रेशन ट्रू मिलेगी, या दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स मिलेंगी। कि जब हम दो एक्सप्रेशन के बीच में कोई कंपैरिजन कराते हैं तो कंपैरिजन करते समय जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अगर सिंगल एक्सप्रेशन है तो रिजल्ट एक ही आएगा, लेकिन एक्सप्रेशन दो हैं तो रिजल्ट हमारे सामने 4 आएंगे। उन 4 के केस में या तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी, या पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी, या पहली फॉल्स होगी दूसरी ट्रू होगी, या दोनों ही फॉल्स होंगे। तो इस वाले केस में एंड ऑपरेटर इस बेस पर वर्क करता है कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिलेगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। और के केस में इसका उल्टा होता है कि जब दोनों ट्रू मिलेंगे तो आंसर ट्रू आएगा, बट दोनों में से अगर एक भी ट्रू मिलता है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलती है तो एंड के केस में आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स मिलता है तो आंसर फॉल्स आएगा, जब दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन और ऑपरेटर जब यूज करते हैं तो और ऑपरेटर के केस में जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आ रहा है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आ रहा है, यहाँ भी एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आ रहा है, जब दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स मिलेंगे तो ही आंसर फॉल्स आएगा। तो इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से हम लॉजिकल ऑपरेटर को आइडेंटिफाई
कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एंड ऑपरेटर इस बेस पर वर्क करता है कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलती है तो ही रिजल्ट ट्रू आता है, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिलता है तो आंसर फॉल्स आता है। और ऑपरेटर के केस में जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलती है तो आंसर ट्रू आता है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू मिलता है तो भी आंसर ट्रू आता है। लेकिन अगर दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हैं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन इसी के बाद जो थर्ड ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर को हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर को हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। नॉट ऑपरेटर को कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है, जो कभी भी टू एक्सप्रेशंस पे काम नहीं करता है, वो हमेशा एक एक्सप्रेशन पे ही काम करेगा। जिसका रिजल्ट अगर ट्रू आएगा तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, अगर रिजल्ट फॉल्स आएगा तो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, इसे समझने के लिए एग्जाम्पल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ छोटा सा एक डेमो प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 100 पास किया, y इक्वल टू 20 पास किया, z इक्वल टू 130 पास किया। अब मुझे एंड ऑपरेटर का यूज करना है तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन लिखी मैंने x इज लेस देन इक्वल टू y, यहाँ लगा दिया एंड, देन यहाँ लिख दिया x इक्वल टू y। कि जब हम एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो दो एक्सप्रेशन के बेस पर काम करता है। सेकंड केस मैंने यहाँ पे लगाया प्रिंट y इज ग्रेटर देन ऑफ z, यहाँ लगा दिया और ऑपरेटर और यहाँ लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन ऑफ z। इसी टाइप से मैंने नीचे एक एक्सप्रेशन लिखी प्रिंट y इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी नॉट ऑपरेटर का यूज करना है तो यहाँ लिखा नॉट ऑपरेटर के अंदर यहाँ लिख दिया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप चलाएंगे तो इस प्रोग्राम का आंसर क्या आएगा। तो इस प्रोग्राम का आंसर इस तरह से आएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को चेक करेगा तो चेक करने पर हमें खास ही ध्यान रखना है कि एंड किस स्पेस पर काम करता है और किस स्पेस पर वर्क करता है। तो सबसे पहले जब इंटरप्रेटर चेक करेगा तो x में क्या पड़ा हुआ है 100, y में क्या पड़ा हुआ है 20, z में पड़ा हुआ 130। तो x में 100 है, y में 20 है, z में 130 है। यहाँ रीड करने पर जैसे वो नीचे पहुंचेगा तो प्रिंट स्टेटमेंट में जाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन ये हो गई, सेकंड एक्सप्रेशन ये हो गई, तो ये हो गई एक्सप्रेशन 1, ये हो गई एक्सप्रेशन 2। तो हम ये जानते हैं कि एंड ऑपरेटर इस बेस पर वर्क करता है कि इसका आंसर हमेशा ट्रू फॉल्स 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 आता है और का आंसर ट्रू 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 फॉल्स आता है। इट मींस या तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है या दोनों में से एक ट्रू है एक फॉल्स है, या पहली ट्रू है पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, ये दोनों ही फॉल्स है। तो यहाँ पे जब एक्सप्रेशन चेक होगी तो चेक होते समय सबसे पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाके चेक किया x इज लेस देन इक्वल टू y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में यहाँ पर हमने x में क्या डाल रखा है 100, यहाँ पे क्या चेक होगा 100, y में क्या पड़ा हुआ है 20, कंपेयर किया 100 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन इज फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा इसमें फॉल्स आया। एंड सेकंड केस चलाया x इक्वल टू y, x में क्या पड़ा हुआ है 100, y में क्या पड़ा हुआ है 20, बीच में क्या लगा दिया इक्वल टू, तो 100 इक्वल टू 20 कंडीशन इज फॉल्स। तो हम ये जानते हैं बीच में हमारा ऑपरेटर काम कर रहा है एंड ऑपरेटर। तो जब एंड ऑपरेटर चल रहा है तो पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स तो आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। तो आंसर क्या देगा ये फॉल्स देगा। सेकंड केस में जाते हैं, हमने यहाँ वापस प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया, यहाँ लिखा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो y में क्या पड़ा हुआ है y में पड़ा हुआ है 20, z में क्या पड़ा हुआ है 130। हमने कंपेयर किया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 20 इज ग्रेटर देन ऑफ 130, कंडीशन इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है। और x में क्या पड़ा हुआ है 100, z में क्या पड़ा हुआ है 130, तो 100 इज ग्रेटर देन 130, कंडीशन इज फॉल्स। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है। तो फर्स्ट का आंसर फॉल्स, सेकंड का आंसर फॉल्स और बीच में और ऑपरेटर लगा है, जो दोनों फॉल्स तो आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। इस तरह से वर्क करेगा। इसी टाइप से थर्ड केस में गए प्रिंट नॉट, यहाँ लिखा हमने y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो y में क्या पड़ा हुआ है
20, जेड में क्या पड़ा हुआ है 130, तो 20 इज ग्रेटर देन 130 कंडीशन इज फॉल्स। बट हम ये जानते हैं कि नॉट ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है जो ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू